नमस्कार, जोहार, आदाब मित्रों। मैं हूं माइकल जेमसन। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट मीडिया। साथियों, अभी मैं मौजूद हूं सदर अस्पताल गढ़वा में और एक बहुत बड़ी घटनाक्रम जो है गांगी ग्राम, जो कि गढ़वा ब्लॉक का ही एक गांव है, जहां पर जिनके चाचा जी ही नहीं इस तरीके से घायल कर दिया है। और पूरी बात हम आप सबों को इसी वीडियो में बहुत ज्यादा बातें न करते हुए हम बातें करते हैं। अब सबसे पहले जो यह घायल जो महिला है, इनकी बेटी से मिलते हैं। इनकी बेटी अंशु है, जहां तक हम जानते हैं। अच्छा अंशु, बताओ तुम्हारी माता जी के साथ क्या कुछ हुआ है और कौन ये हालत किसने किया है? हाँ, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि किसने मारा, क्यों मारा, कहाँ मारा, कैसे मारा, क्या मामला था, हमें कुछ बताओ, है ना। घर में घुस के मारे। मतलब कि क्यों क्यों ऐसा क्यों किया गया? जमीन के बारे में लड़ाई हुआ था। अब चाचा चाची घर में घुसकर दोनों को ही मारे हैं, मम्मी की टांगी से। तो मतलब कि यह मामला कह लो कि कितने सालों से चल रहा था? एक बैग तो नहीं हुआ होगा, बहुत सालों से ये वो, है ना। आप इधर भी हो जाइएगा, है ना, है ना। मतलब कि कितने साल या कितने महीना से इस तरह का मामला विवाद मतलब कि चल रहा था? 4-6 साल से हो रहा है। अच्छा अंशु, तू ये बताओ कि मतलब कि तू अपना गांव पे रहती है या अपना पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के लिए कहीं बाहर रहती है? गाँव पे रह रहे हैं। अच्छा, गांव पर ही रह रही हो। तो मतलब कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? गाँव पे रहते हैं। अच्छा, वो मतलब कि क्या करते हैं? नहीं, कुछ गार्ड के काम करते हैं। गार्ड के काम करते? कहाँ पे करते हैं गार्ड के काम? नहीं, बेलचंपा से आगे। अच्छा, बेलचप्पा से आगे वो गार्ड का काम करते हैं। और तुम्हारे चाचा जो कि इस तरह का जो घटनाक्रम का जो अंजाम दिए, तो उनका मतलब कि जमीनी विवाद था, है ना। जमीन विवाद में क्या था? अच्छा ठीक है, आप बात कीजिएगा, आप बात कीजिएगा। चलिए, थोड़ा सा यदि उठ पाएगी तो थोड़ा सा आप तो अपने मम्मी को उठाओ, है ना। मित्रों, काफी संगीन मामला है। और यह जो लड़की अंशु है, इसके सगे चाचा नहीं, कह लीजिए कि इसके माँ को टांगी से मार करके घायल कर दिया है ना। तो हम सीधे जुड़ते हैं जो घायल महिला है ना। सबसे पहले आप हमको अपना नाम बताइए। नाम सावित्री देवी है। अच्छा ठीक है, कह लीजिए कि जो मारा वो आपका देवर थे या भसुर थे? देवर थे, देवर देवरानी दोनों मारे हम मिलके। 2 देवर थे, वो देवरानी थे। मारे हमको कखला जे जाके घर में घुस के मारे, हमको टांगी से मार के बेहोश कर दिए। अरे क्या मामला था, क्यों वैसा मारे थे? मारे थे जगह जमीन के बारे में, जो हमार बांट दिए थे ससुर थे मास्टर। अच्छा। वो रहने में अपने हिस्सा बांट दिए हमरा। बोले कह रहे हैं कि हमारी यहाँ से है हर साल। अच्छा। और यहाँ बढ़ा रहे हैं कि इतना हमारा है, इतना हिस्सा लेंगे, ऐसे है वैसे कर रहे हैं। वही में कखला जो हम बोलते हैं आर के उसको आई था वो मिलके मारने लगती है हमको बोलते। मतलब कि क्या नाम है उनका, जो कि इस तरह का टांगी से जो वार किए हैं आपके ऊपर, आपको घायल कर दिया है, आप सदर अस्पताल गढ़वा में भर्ती है, क्या नाम है उनका? अखिलेश दुबे नाम है। क्या क्या करते हैं वो करते थे पहले काम, बाकी अब छोड़ दिया है, छूट गया उसको काम। मतलब कि काम अब छोड़ दिए हैं और घर में ही मारपीट का काम शुरू कर दिए हैं। माई के पेंशन मिलता है, मास्टर है, ससुर मास्टर थे ना। अच्छा। उसको मिलता है पेंशन, वही पेंशन कल लेके खाती है, हम लोग को भी नहीं देती है, कोई के नहीं अपने लेके खाता है। तो पेंशन में तो दोनों बेटा को हक होना चाहिए था, है ना। एगो के तो होना नहीं चाहिए था, है? हाँ। अच्छा अंशु, क्या तुम्हारे साथ भी मारपीट किया गया है क्या? जी। क्या किया है लोग? मारे हैं, पूरा मुक्का से मारे हैं, पकड़ पकड़ के। तो तुम तो कुछ किए नहीं, तुमको तभी मारना चाहिए था। नहीं, हम नहीं किए हैं कुछ, हम तो नहीं मारे हैं। मगर हम जा रहे थे मम्मी के बचाने के लिए, लेकिन जैसे मार के भागने लगे ना, तो ऊपर से चाची आई ना, तो पूरा बाल पकड़ 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 के मारी। मित्रों, ये देखिए, यह अंशु जो लड़की है, जो पीड़िता की बेटी है, इसे भी काफी मारा पीटा गया है, जैसा कि बयान में आप स्पष्ट तौर पर सुन पा रहे होंगे, है ना। काटा पटाखल दिया गया था ना। मित्रों, ये देखिए, इनकी माता जी जो कि पीड़िता है, आप देख पा रहे होंगे कि काट पटाखल दिया गया था इसे, और यह काफी डरी सहमी है। और मैं बता दूं कि
या इतनी डरी है कि डर के चलते जो है कि मीडिया में बयान भी देने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन डरते डरते इसने नपे तुले शब्दों में बहुत कुछ कहा। तो आप जो है जो भी कानून से या शासन प्रशासन के लोगों से आप क्या गुहार लगाते, क्या मांग करते हैं, आप बताइए। मांग करते हैं कि हम लोग आए यहाँ शासन प्रशासन के यहाँ बोले कि भाई मारपीट हुआ है के, तब उन लोग तैयार नहीं हुए। पहले लेडीज यहाँ गए, वो नहीं तैयार हुए, कहें कि जाइए पहले दवाई कराइए, यहाँ नहीं है, पति पत्नी को मार नहीं है, देवर देवरानी मारे हैं। आप फिर वहाँ से आए पुलिस में जाइए तो वहाँ गए, वो लोग प्रशासन हम लोग को बात नहीं सुने, कहें कि जाइए आप दवाई कराइए, इलाज कराइए। हम लोग फिर यहाँ आए, हम उनको बात नहीं सुने, हम लोग को एक कहे बोले था। नहीं, प्रशासन के द्वारा यह कहा गया होगा कि सबसे पहले आप इलाज कराइए, क्योंकि जान है तो जहान है, वो कानूनी प्रक्रिया तो होते रहता है ना। लेकिन एट ए प्रेजेंट यदि आप घायलावस्था में रहेंगे तो आपको कानून की जरूरत नहीं है, पहले आपको इलाज की जरूरत है। तो प्रशासन कहीं ना कहीं हमारा सहयोगी है, इसलिए आपको सजेशन अच्छा ही दिया गया है ना। तो जो गलत होगा उसे कानूनी रूप से सजा मिलेगा, है ना। लेकिन एट ए प्रेजेंट जब घायल थे तो आपको हॉस्पिटल जाने के लिए कहा गया है, ये कहीं ना कहीं ये अच्छा ही कहा गया है ना। तो सजा मिलना चाहिए। हाँ, अब यदि आप मांग करते हैं कि हमें कानून और जो है कि न्यायालय जो है ये पूरी मामलों को तहकीकात करके जो है जो आरोपी हो उसे सजा मिले, है ना। हाँ। क्या आप मांग करते हैं? उनका सजा मिलना चाहिए, उनका जेल भेजवाइए। काहे कि हम लोग को बहुत बात करते हैं, कहते हैं डरवाते हैं, रास्ता नहीं रहने देते हैं, कहते हैं आग लगा देंगे तुमको देह में। हमारे पति घर नहीं थे, बेटा नहीं थे, अफगान के सुनना में हम लोग को मारे हैं, बराबर मारती है, पत्नी कहती है पति मारता है हम लोग। अच्छा, कुछ मुआवजा का भी मांग करते हैं, जिस तरीके से आपको क्षति किया गया है, क्षतिपूर्ति का भी मांग करते हैं आप? हाँ, कहते हैं भाई, वो कहता है कि हमार है, तो भाई हम तो कहे हैं कि हाँ बांट के गए हैं तो हमार है, तो हम कैसे हम दे देंगे, जब सब में बांटिए जब है तो सब हमरो ना चाहिए आधा, तो हमरो मांग के हमरो पूरा होना चाहिए। हाँ। गांव समाज के लोग, मुखिया या जनप्रतिनिधि लोग, वे लोग आपके इस केस में कुछ नहीं आपको साथ देते हैं या कहते हैं? कोई साथ नहीं दे रहे हैं। देखिए पूरा आदमी के कॉलोनी मिल गया, घर मिल गया, बन रहा है, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। तो हमारा घर फूटल है, कैसा स्थिति में है, कोई नहीं देख रहा है, हमारा कोई हमारा नहीं सुनवाई कर रहा है। जाकर उनका जांच करूँ ना, पहले घर देखिए जाके पूरा हमारा घर इतना क्षति गई है, इतना विध्वंस कर दी है ना, जो कहने लगे जितना घर में सामान था सब बिक गया, और जितना हमको पूरा था सब तोड़ फोड़ नोच दिए पूरा, हमारा जितना दूर थे। मित्रों, कहीं ना कहीं इस महिला को हक और हिस्सा से घर से भगाने का साजिश समझ में हमें जो प्रतीत हो रहा है। क्या आपको लगता है कि आपको घर से भगाने का, मारने का, जान से मारने का या बेदखल करने का साजिश से ऐसा जो हमें प्रतीत होता है, ऐसा आपको लगता है क्या? हाँ। कि आप यदि भाग जाइएगा, चले जाइएगा तो जितना संपत्ति है, सारा संपत्ति उस आदमी को बच जाएगा, रह जाएगा, किसी को बांटना नहीं पड़ेगा, किसी को देना नहीं पड़ेगा। क्या इस तरह का उनका सोच है क्या? हाँ, यह सोच है जो हमारा है सब उसको हलिए नहीं है, कुछ में कहता है, कुछ बेच खुद देता है, कहता है कि हम उनका हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा है। अच्छा, आप कुछ मुआवजा का भी मांग करते हैं सरकार से? हाँ, मुआवजा तो मांगते हैं। क्या मुआवजा में आप क्या चाहते हैं? चाह रहे हैं हमारे भाई कॉलोनी नहीं है, कॉलोनी दिवा दीजिए घर बनवाने के लिए। लड़की के शादी है, हमारे शादी करवाना चाह रहे हैं, जो हमारा सहयोग मिल जाए। चलिए, शुक्रिया। तमाम शासन प्रशासन के लोगों से हम आग्रह गुहार इल्तिजा करता हूँ कि यह जो महिला है, क्या नाम आपने बताया? सावित्री देवी, जो कि गढ़वा ब्लॉक के ही गांगी गांव की रहने वाली है, और यह काफी पीड़िता है। और हम मांग करते हैं कि इनका आवास, राशन, पेंशन और साथ ही जो इनका जो लड़की है उसे कह लीजिए कि शादी करने हेतु जो राशि है उसे प्रदान किया जाए, ताकि ये पूर्व की भांति और सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सके। तो मित्रों, यह सावित्री देवी जो महिला है, जो गांगी की है, इस केस में जो अपडेट होगा, और मैं इस वादे के साथ आपसे विदा लेता हूं कि हम इनके घर तक हम विजिट करूंगा, और घर का जो हालात होगा, घर का जो कंडीशन होगा, वो एक चीज से आप सबों को रूबरू कराऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आप सबों का सन ऑफ झारखंड, माइकल जेमसन। तब तक जय हिंद, जोहार।